स्केल मापनी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दो प्रकार की मापनी पेपर में ज्यादातर आती है। 1. प्लेन स्केल, सरल मापनी। 2. डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी। इसके अलावा 4 प्रकार के और स्केल होते हैं। 3. वर्नियर स्केल, वर्नियर मापनी। 4. कॉर्ड स्केल, जीवा मापनी। 5. कंपैरेटिव स्केल, तुलनात्मक मापनी। 6. आइसोमेट्रिक स्केल, समपरिमाप मापनी। इसमें दो सूत्रों का प्रयोग होता है। 1. निरूपक भिन्न, रेप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बराबर ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की मान भागे वस्तु की वास्तविकता माप। 2. मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल, बराबर निरूपक भिन्न गुना मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। किन्हीं भी दो अंकों की इकाई को बराबर करने के लिए सभी इकाइयों को एक लाइन में लिखें। मिलीमीटर 10 की घात 1, सेंटीमीटर 10 की घात 2, डेसीमीटर 10 की घात 3, मीटर 10 की घात 4, डेकामीटर 10 की घात 5, हेक्टोमीटर 10 की घात 6, किलोमीटर 10 की घात 7। इस सारणी को आसानी से याद करने के लिए सभी इकाइयों के फर्स्ट लेटर को लिखेंगे, जैसे कि 2 सेंटीमीटर और 5 हेक्टोमीटर की दो इकाई है। इसमें हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो सेंटीमीटर के साथ 1 लिखेंगे और जहां तक इकाई बदलनी है वहां तक हम 0 लिखेंगे। इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका गुणा 5 से कर देंगे और इस तरह हम किसी भी अंक की इकाई को बदल सकते हैं। 1. सरल मापनी प्लेन स्केल, जिस स्केल में दो मापों को दिखाया जाता है उसे सरल मापनी कहते हैं। जैसे एक साधारण पैमाने की रचना कीजिए, जो अधिक से अधिक 4 मीटर नापे व इस पैमाने का 4 सेंटीमीटर के द्वारा 2 मीटर को प्रदर्शित करे। 3 मीटर 5 डेसीमीटर को इस पैमाने पर दिखाएं। हल: ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की मान बराबर 4 सेंटीमीटर। वस्तु की वास्तविकता माप बराबर 2 मीटर। 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर 200 सेंटीमीटर होगा। मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी बराबर 4 मीटर। 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर 400 सेंटीमीटर होगा। सूत्र: निरूपक भिन्न RF बराबर ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की मान भागे वस्तु की वास्तविकता माप। निरूपक भिन्न बराबर 4 भागे 2 गुने 100 बराबर 1/50। मापनी की लंबाई बराबर RF गुना मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। मापनी की लंबाई बराबर 1/50 गुने 400 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की माप को हॉरिजॉन्टल में बनाएंगे। अब नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनाएंगे और इसे कुछ इस तरह बनाएंगे कि आगे बनने वाला न्यूनकोण को सफाई से दिखा सके। नोट: इस कोण को हम मन मुताबिक अंश का बना सकते हैं। प्रकार की सहायता से बराबर बराबर दूरी पर चाप लगाएंगे। प्रश्न में दिया है कि अधिक से अधिक 4 मीटर नापे, इसलिए इसे 4 भागों में बांटेंगे और इसलिए 4 चाप लगाएंगे। सबसे आखिरी वाले चाप को पॉइंट मानकर हॉरिजॉन्टल लाइन की राइट साइड से मिला देंगे। इस तरह पहली लाइन की सहायता से स्केल द्वारा दूसरी लाइन बनाएंगे और दूसरी लाइन की सहायता से स्केल द्वारा तीसरी लाइन बनाएंगे और तीसरी लाइन की सहायता से स्केल द्वारा चौथी लाइन बनाएंगे।
अब वर्टिकल में कुछ ऊंचाई तक लगभग 4 सेंटीमीटर की 5 लाइनें बनाएंगे। और हॉरिजॉन्टल में 2 लाइनें 8 सेंटीमीटर की बनाएंगे। दोबारा एक और न्यून कोण बनाएंगे मगर पहले न्यून कोण से थोड़ा बड़ा प्रकार से बराबर बराबर दूरी पर इस बार 10 चाप लगाएंगे। और इसे भी पहले की तरह स्केल की सहायता से हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ भी वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अब मीटर के अंक लिखेंगे। और फिर डेकामीटर के अंक लिखेंगे। अंक लिखने की शुरुआत हमेशा 0 से करेंगे। दिए गए सवाल के अनुसार 3 मीटर और 5 डेसीमीटर को डायमेंशन लाइन द्वारा दिखाएंगे। और साथ ही निरूपक भिन्न का भी मान लिखेंगे।